जब आप रिटन टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। हाईएस्ट पैकेज वाले में आना चाहते हो या फिर लोवेस्ट पैकेज वाले में आना चाहते हो। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के बारे में, दूसरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है। ये अफोर्डेबल भी है, आप अगर चाहें तो बीटेक सीएसई 10 लाख के अंदर अंदर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कैंपस खोजो चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी समय हो गया मुझे वीडियो लेके आए हुए आप लोगों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि गुरुग्राम के सोहना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूजी और पीजी कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो केआर मंगलम यूनिवर्सिटी है वो गुरुग्राम के सोहना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। काफ़ी अच्छा है इंस्टीट्यूट। ये जो यूनिवर्सिटी है वो, इसका जो कैंपस है वो भी काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है और ये अफोर्डेबल भी है। आप अगर चाहें तो बीटेक सीएसई 10 लाख के अंदर अंदर आप यहाँ से कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी रहा है 2023 का। 2024 का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड अभी यहाँ पे आया होगा, तो हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम के बारे में पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैंने प्रोग्राम्स पे क्लिक किया तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो हैं स्कूल्स के रूप में इन्होंने बना के रखे हुए हैं। उसमें से क्या है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दूसरा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है। एंड उसी तरह से लास्ट में आप देखोगे तो एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, अगर एडमिशन की प्रोसीजर की बात करें हम, तो आप यहाँ पे एडमिशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। तो अगर आप इसका वर्चुअल टूर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। एडमिशन वाले ऑप्शन पे वर्चुअल 360 टूर के लिए ये क्या करेंगे, आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको दिखाएंगे सारा कॉलेज। ठीक है, सारा यूनिवर्सिटी आपको घुमाएंगे वर्चुअली। आप वहाँ से भी देख के एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसमें आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी कि आप कब आ रहे हो कैंपस में घूमने के लिए, या फिर कब आप फ्री हो, जब आपको ऑनलाइन आपके लैपटॉप आपके मोबाइल के सिस्टम से आपको दिखाया जा सके। ठीक है, तो ये था वर्चुअल टूर के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसका कि एडमिशन के प्रोसीजर में हमें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए और स्कॉलरशिप के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रही है आपके लिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उसमें हम अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ी स्ट्रक्चर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से आप देखोगे सारे कोर्स, जितने भी सारे कोर्स इसमें चलते हैं उसके फ़ी जो है यहाँ पे ये मेंशन करके इन्होंने रखा हुआ है। सबसे पहले इंजीनियरिंग की जो कोर्सेस होती हैं उसके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद इन्होंने जो अपने स्कूल्स बनाए हुए हैं क्राइटेरिया, उस स्कूल्स की क्राइटेरिया के हिसाब से मैनेजमेंट, अप्लाइड साइंस, एलाइड साइंस, ये सारी चीज़ें, रिहेबिलिटेशन वगैरह एंड साथ में एग्रीकल्चर वगैरह। तो चलो अगर बीटेक सीएसई की बात करें कि बीटेक सीएसई में क्या लगता है फॉर इंडियन स्टूडेंट, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो पहले हम इंडियन स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो चलिए ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो, आप साफ साफ देख सकते हो बीटेक सीएसई का अगर आप फ़ी देखोगे तो पर सेमेस्टर आपको 1,15,000 रुपये पड़ेगा। अगर एक साल का फीस जोड़ें तो इन दोनों को मिला के 2,30,000 रुपये। ठीक है, उसी तरह से अगर आप लैटरल एंट्री लेना चाहते हो बीटेक सीएसई कोर्स के लिए तो उसमें जो फ़ी होगा वो ये होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नीचे में दिया हुआ है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, मैं वहाँ भी आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है स्कॉलरशिप की कि यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या मिलता है बच्चों को, किस किस बेसिस पे मिलता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार कि स्कॉलरशिप किस किस बेसिस पे मिलता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसका प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, वो उसके बारे में भी मैं बात करूँगा आप लोगों से। पहले हम लोग देखते हैं स्कॉलरशिप। ये काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बच्चों को अपने बोर्ड मार्क्स, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो अलग रखा हुआ है। 90% से अगर आपका ऊपर है तो आपको 100% तक का मिलेगा स्कॉलरशिप, वो भी क्राइटेरिया वाइज मिलेगा, यानी आपको 3 किस्त में मिलेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 25% का है, फिर 50 का है, फिर 25 का है। ठीक है, अगर 85 से 90 के बीच में है तो 35% का मिलेगा। उसी तरह से 80 से 85 के बीच में है तो 25% का मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप रहा किसके लिए, अगर आप बोर्ड के बेसिस पे लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 12th के एग्जामिनेशन के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो
पार्ट बी आता है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने कास्ट के बेसिस पे लेना चाहते हैं, अपने जेंडर के बेसिस पे लेना चाहते हैं, आप अपने फादर मदर के किसी अदर बेनिफिट्स पे लेना चाहते हैं, फिजिकली एबल्ड हैं उसके बेस पे लेना चाहते हैं, तो उसकी भी सारी क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन यहाँ पे कर रखा हुआ है। आप चाहें तो लिंक के थ्रू देख सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये इसका आज का रहा। और आइए सबसे लास्ट में हम लोग इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि प्लेसमेंट क्या रहता है। प्लेसमेंट का ओवरव्यू देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। प्लेसमेंट का जो ओवरव्यू है वो देखिए कितना अच्छा है। 700 से भी ज़्यादा कंपनी यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। सबसे हाईएस्ट पैकेज जो इनका रहा है पिछले साल का, वो 56.6 लाख पर एनम रहा हुआ है। ये किसके लिए है? बीटेक के लिए है, ठीक है। और उसके बाद प्लेसमेंट की असिस्टेंस जो ये देते हैं वो 100% गारंटी के साथ देते हैं, यानी आपका प्लेसमेंट होगा ही होगा। अगर आप पैसा लगा रहे हो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हाईएस्ट पैकेज वाले में आना चाहते हो या फिर लोवेस्ट पैकेज वाले में आना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये हाईलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ भी है कि किस स्टूडेंट को कितना मिला, कहाँ मिला, कौन सी कंपनी के थ्रू मिला। देखिए HCL हो गया, स्लेब हो गया, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ से और भी कुछ जानना है आपको तो नो मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरव्यू। अगर हम लोग प्लेसमेंट के प्रोसेस के बारे में बात करें कि यहाँ का जो प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो कि यार मंगलम का जो प्लेसमेंट का प्रोसेस है वो क्या रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन्होंने ग्राफ बना के दिया हुआ है। प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, यानी सबसे पहले प्लेसमेंट करने के लिए ये प्री प्लेसमेंट टॉक करते हैं, आपसे पूछते हैं आप प्लेसमेंट के लायक हैं कि नहीं है, फिर जाके आपको प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद रिटन टेस्ट होता है उसके लिए। जब आप रिटन टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जैसे ही आप इंटरव्यू में क्रैक करते हो इंटरव्यू को, उसके बाद आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा एंड आप हायर हो जाओगे किसी भी काम के लिए, ठीक है। तो उससे पहले अपने आप को क्या करना है, सबसे पहले एडमिशन लेना है, फिर पढ़ाई करनी है, उसके बाद प्लेसमेंट होना है। यानी जब आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने आप को ग्रूम करोगे, तब जाके आपको प्लेसमेंट मिलेगा। तो KR मंगलम यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से पढ़ाई करके और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। आपको और भी कोई कठिनाई हो रहा है तो आप वहाँ से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको एप्लीकेशन डालना है तो नीचे मैंने लिंक दे रखा हुआ है, आप वहाँ से भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। थैंक यू।